एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम थ्री इयर्स शी ग्रू के बारे में। पोएट के बारे में पहले ही हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज पोम के बारे में डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ की फीचर्स। ये पोम जो थ्री इयर्स शी ग्रू ऑन सन एंड शार विलियम वर्ड्सवर्थ के, इसमें पोएट ने लूसी के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, जो उनकी डॉटर कैथरीन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें पोएट ने लूसी के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, जो पूरी तरह से नेचर को अपनाना चाहती है, प्रकृति से जुड़ी महिला के रूप में डालने का वादा करने का वर्णन करती है, इससे पहले कि उनकी असामयिक मृत्यु का पता चले। ये एलिगेक पोम है, एक घोषणा के साथ शुरू होती है कि वह बच्ची लूसी को ले जाएगी और उसे अपनी एक महिला बनाएगी। 5 छंदों में प्रकृति विस्तार से वर्णन करती है कि वह लूसी को प्राकृतिक दुनिया के गुणों से कैसे संपन्न करेगी। एक हिरण की चंचलता, तूफानों की कृपा, गुनगुनी धाराओं की सुंदरता। प्रकृति लूसी के लिए आवेग और प्रेरणा दोनों का वादा करती है, उसे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्राकृतिक दुनिया के साथ पूर्ण सामंजस्य में विकसित करती है। लास्ट जो फेज है उसमें लूसी की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, जो वक्ता को केवल यादों और नुकसान की गहरी भावना के साथ छोड़ देता है। यह कविता लूसी की क्षमता के उत्सव है और जो हो सकता था उसका विलाप दोनों बन जाती है। चलिए अब पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। स्टैंजा 1। 3 years she grew in sun and shower. The nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. तो फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें स्पीकर जो है वो रीडर्स को लूसी से कनेक्ट और आइडेंटिफाई करने का चांस देता है। हम लोग के लिए इजी होता है 3 साल के बच्चे का इमेजिन करना सन और रेन में खेलते हुए। वो बहुत सुंदर थी अर्थ के लिए। सो नेचर ने क्या डिसाइड किया कि वो उसे ले लेगा। नेचर सजेस्ट दैट नेचर हैज टेकन द चाइल्ड फॉर हर सेल्फ बिकॉज शी वॉज टू ब्यूटिफुल फॉर द अर्थ, कि वो नेचर जो है वो उसको अपने लिए ले लेकर, क्योंकि वो अर्थ के लिए वो बहुत ब्यूटीफुल थी। आंसर 2। Myself will to my darling be, both law and impulse, and with me the all in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bar, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. स्पीकर जो है वो नेचर की वॉइस प्रेजेंट कर रहा है। वो ये बोलता है कि नेचर जो है वो लिटिल गर्ल को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसे खुद को इस लॉस के लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब वो बोलता है कि ही इज बोथ लॉ एंड इम्पल्स, वो इम्प्लाई करता है कि ही विल रिएक्ट एंड वे ही इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, और जो थिंग्स उससे एक्सपेक्ट की जाती है वो करेगा, ना कि इम्पल्स में एक्ट करेगा। और वो अपनी फीलिंग्स को अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए, और जो दुख है, पीड़ा है, उसे अपने हार्ट में एक प्लेस देगा। वो जैसे वॉक कर रहा है में और हेवन को देख रहा है, और तो वो उस लड़के की प्रेजेंस फील करेगा। एंड ओवरसीइंग पावर, वो रिवील करता है कि he will either kindle that feeling or restrain it, ट्राई करेगा स्टॉप कर। और फिर वो डिपेंड करता है कि कौन सी फीलिंग किस टाइम पे आता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा। Stanza 3. She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lawn, or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. पोएट जो है वो अपनी वो शिफ्ट टोन जो है वो शिफ्ट करता है किस पर,
ताकि वो लूसी पर फोकस कर सके। फिर एक्सप्लेन करता है वो लॉस जो है वो उसके लिए और नेचर के लिए क्या रखता है और लूसी के लिए क्या मीन करता है। और वो अपना कंफर्ट इसी में फाइंड करता है। लूसी जो है वो किसको सिंबलाइज कर रही है, वर्ड्सवर्थ की डॉटर कैथरीन को, जो जिसकी डेथ हो जाती है किससे, पोलियो से। स्पीकर जो है वो बिलीव करता है लूसी जो है वो स्पोर्टिव एज द फॉन होगी और रन कर सकेगी लॉन के क्रॉस वाइल्डली। वो बिलीव करता है कि उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज जो कम है इन हर न्यू प्लेस, वो जो है वो एंजॉय कर पाएगी रनिंग वाइल्ड एज फॉन। वो एंजॉय कर पाएगी साइलेंस और काम को। स्पीकर जो है वो कंफर्ट फील करता है इस आइडिया में। Stanza 4. The floating clouds that state shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see, even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. अब जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है कि लूसी अब क्या कर रही होगी। वो सोचता है कि वो क्लाउड्स के अमंग फ्लोट कर रही होगी और अर्थ में जो लोग हैं उनको देख रही होगी। वो सोचता है कि वो कभी फेल ना हो। जो साइलेंट सिंपैथी, जो फीलिंग ऑफ सिंपैथी वो पोएट जो है वो उस लूसी की तरफ फील करता है, वो उसे हमेशा देख सके, उसे हमेशा रिकॉग्नाइज कर सके। Stanza 5. Two stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face। स्पीकर जो है वो फील करता है कि लूसी जो है वो स्टार्स के लिए भी बहुत डियर क्लोज होगी। वो फील करता है कि लूसी जो है वो अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर रही होगी जब वो नाइट में मूव करती होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टार्स से भी लव्ड है और जितने भी हेवनली बॉडीज है, हेवनली बींग्स है, सब उससे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं उसकी, इसलिए। Stanza 6. And vital feelings of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy tale। पोएट जो है वो रिवील करता है कि जो लूसी है वो अब अलाइव नहीं है अर्ली टर्म्स में, बट वो वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट जो है वो अभी भी फील करेगी। जो भी उसकी स्टेटली हाइट है और मेच्योरिटी है उसमें वो फील करेगी। इमेजिनरी यूज़ किया पोएट ने टू स्टेटली हाइट एंड ऑफ हर वर्जन बॉजम। रिवील करता है पोएट की बिलीव दैट वेयर एवर शी इज़, वेयर एवर नेचर हैज़ टेकन है, जहाँ भी है वो, जिस भी हेल में वो अभी भी ग्रो करेगी, ग्रो अब कंटिन्यू करेगी ग्रो करना विद ऑल द फीलिंग्स ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। मतलब कि वो अभी भी अलाइव है ऐसा। वो वो प्लेज करता है कि वो ये सारी फीलिंग्स जो है लूसी को रोज देगा। में अभी वो डिफरेंट रियल में एक्सेस करती है, बट शी मतलब वो अभी भी उस इसकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं और वो दोनों एक साथ एक हैप्पी प्लेस पर रह रहे हैं। 7. Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run! She died and left to me this heat, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be। जो फाइनल स्टैंडर्स में पोएट जो है वो नेचर को फिर रेफर कर रहे हैं, नेचर को एक अथॉरिटी है इस सिचुएशन में। शी हैज सेड दैट द वर्क वाज डन। लूसी जो है वो इस अर्थ में नहीं एग्जिस्ट करती है। स्पीकर जो है वो उस सैड हो रहा है, ग्रीव कर रहा है उसकी डेथ पे, बट उसे खाली नहीं जाने दे रहे। ही एक्सक्लेम्स हाउ सून माई लूसीज डेज वॉज रन। वो क्लियरली ग्रीव कर रहे है कि शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीट, दिस काम एंड क्वाइट सीन। फिर वो रिवील करता है कि लूसी की जो एब्सेंस है उसकी लाइफ में ग्रेटली वो फील करता है। उसकी हंसी की, उसके पेनफुल, हंसी पेनफुली नोटिस कर सकते हैं।
बस उस पोएट के पास क्या बचे, मेमोरीज बचती हैं लूसी के। बट यहाँ पे पोएट जो है वो फाइनल में ये लूसी जो है वो लिव कर रही है और फुलफिलिंग इटर्निटी, हमेशा एवर लास्टिंग, मतलब मर गई है बट तब भी पोएट के आसपास वो उसकी प्रेजेंस फील कर सकता है। स्पीकर चूजेस, पोएट जो है वो एक्सेप्ट करता है ग्रीव दैट ही फील्स इन नोइंग दैट व्हाट हैज बीन नेवर मोर विल बी। ऑल्दो पोम को एंड करने के लिए सारे कंफर्टिंग वर्ड्स और एक्नॉलेज किए इज टू बी रियल एंड टैंजेबल। जो भी लॉस एक्सपीरियंस है वो होप रखता है आफ्टर लाइफ के, एंड कंफर्ट के जितने भी वर्ड्स होते हैं, बट जो एम्प्टी वर्ड्स फीलिंग्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, वो वंस एग्जिस्ट और अब चेंज हो जाता है विद टाइम। इस पोम, ऑल्दो पोम की टोन पेसिमिस्टिक है बट पोएट का एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड प्रेजेंट करता है, होप और कंफर्ट। बट वो ग्रीफ को डिनाई नहीं कर रहा है, ग्रीफ उसके लाइफ का पार्ट है। ये जो पोम है ये उन सब से रिलेट करती है जिन्होंने लॉस सफ़र किया, जिन्होंने किसी क्लोज वन को खोने का पेन फील किया है। सो जो है वो खुद भी सफ़र करता है और वो रिवील करता है कि रीडर्स जो है वो अकेले नहीं है, और वो जितने भी रीडर्स हैं वो अकेले नहीं है, कि पोएट भी उनके साथ है। ही इज़ ऑल्सो वन अमंग देम। क्यों? क्योंकि वो अपने डॉटर कैथरीन को मिस करते हुए ये पोम लिखते हैं। Poetic devices. In Wordsworth's 3 years she grew. In Sun and Shower, poetic devices like personification, imagery, and metaphor are used to depict nature's influence and the girl's connection to it, while simile is used to enhance descriptions. Personification. Nature is given human qualities and is portrayed as speaking and nurturing the girl as in thus nature speak. Imagery. The poem uses vivid descriptions of nature like sun and shower to create a picture of the girl's upbringing in a natural setting and emphasizing her connection to the environment. Metaphor. The girl is compared to a lovelier flower to emphasize her beauty, and the poem uses nature as a metaphor for the girl's upbringing and education. Simile. The girl is described as sportive as the fawn, using a simile to capture her lively and free spirit. Repetition. The phrase 3 years she grew is repeated, emphasizing the duration of the girl's upbringing in nature. The central theme of William Wordsworth's poem, 3 years she grew in sun and shower, are nature's influence on humanity, the beauty of the natural world, and the inevitability of loss and mortality. The poem portrays nature as a nurturing force that shapes Lucy, highlighting the speaker's grief and remembrance of her, ultimately emphasizing the cyclical nature of life and death. Nature and humanity. The poem emphasizes the close relationship between Lucy and nature, with nature personified as the primary caregiver and educator of the young girl. Nature is depicted as shaping Lucy's character, imbuing her with qualities that mirror the natural world, such as calmness, liveliness, and beauty. The beauty of nature. The poem celebrates the beauty and power of nature, using vivid imagery to describe the natural world and its influence on Lucy's life. The speaker clearly values the natural world and sees it as a source of inspiration and beauty. Mortality and grief. The poem explores the themes of mortality and grief through the speaker's lament for Lucy's death. The speaker acknowledges the natural cycle of life and death, yet he also expresses his sorrow and longing for Lucy, who is now a part of nature. The cycle of life and death. The poem subtly explores the idea that death is a natural part of life, and that even though Lucy has died, she is still connected to nature. The speaker mourns her death but also acknowledges that she is now part of the natural world where she lives on in a different way.
थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। थैंक यू।